नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है आज की हमारी एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य देव को अर्घ क्यों देते हैं। जाने सूर्य को अर्घ देने के तरीके और नियम व फायदे के बारे में। तो चलिए बात करते हैं भगवान सूर्य देव को जल देने के, अर्घ देने के क्यों दिया जाता है अर्घ। तो हिंदू धर्म में सूर्य देव को सभी ग्रहों में सबसे महान बताया गया है। वह उनके बिना जीवन की परिकल्पना को व्यर्थ माना गया है। पृथ्वी पर सभी जीव जंतु, मनुष्य हुए, पेड़ पौधे हुए, इन सभी का जीवन व ऊर्जा का स्रोत सूर्य देव ही हैं। उन्हीं से ही हमें ऊर्जा मिलती है, रोशनी मिलती है, भोजन मिलता है, जल इत्यादि सभी मूलभूत आवश्यकताएं, सुविधाएं हमको मिलती हैं। सूर्य के इसी महत्व को ऋषि मुनियों ने आज के हजारों वर्ष पूर्व समझ लिया था। वह उनसे मिलने वाले लाभों को धार्मिक पुस्तकों में लिख दिया था। इसी में से एक सूर्य भगवान को जल चढ़ाना, जिसे सूर्य को अर्घ देने के नाम से भी जाना जाता है। अर्घ का अर्थ भगवान को कुछ अर्पित करने से होता है। यहाँ देव को अर्घ देने से तात्पर्य उन्हें जल चढ़ाने से है। अब आपके मन में प्रश्न उठेंगे कि आखिर सूर्य को अर्घ क्यों देते हैं, इसकी सही विधि क्या है, इससे हमें क्या लाभ मिलते हैं, वह जल चढ़ाते समय हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए इत्यादि। चिंता मत कीजिए, क्योंकि हम आपकी हर शंका का समाधान करेंगे। आइए जाने सूर्य को जल चढ़ाने या अर्घ देने के ऊपर संपूर्ण जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं। सूर्य को जल चढ़ाना या अर्घ देना, बात करते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य को अर्घ क्यों देते हैं। तो हिंदू धर्म में देवताओं को भगवान से अलग माना गया है। तो अंग्रेजी के गॉड शब्द को हिंदी में देवता कहा जाता है, ना कि भगवान। भगवान से तात्पर्य होता है जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना, संचालन व विनाश करने की शक्ति हो, जबकि देवता इस पृथ्वी के जीवन यापन के लिए उत्तरदायी होता है। देवताओं में सूर्य, जल, अग्नि, वायु इत्यादि आते हैं, जो इस पृथ्वी के संचालन व मानव जीवन के लिए अति आवश्यक है। इन सभी में इंद्र को स्वर्ग का राजा घोषित किया गया है, लेकिन पृथ्वी के लिए सबसे महत्वपूर्ण देवता सूर्य को माना गया है। सूर्य देव के कारण ही पृथ्वी की सब मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो पाती हैं। वह सूर्य के कारण ही हम सभी का अस्तित्व विद्यमान है। यही कारण है कि जब स्वयं भगवान के रूप मानव अवतार में इस पृथ्वी पर आते हैं, तब वे सूर्य देव की उपासना करते हैं। जैसे कि श्री राम सूर्य देव के उपासक थे। सूर्य देव की इस महत्ता को देखते हुए उन्हें प्रतिदिन सम्मान देने की दृष्टि से अर्घ देने की परंपरा की शुरुआत हुई है। साथ ही हिंदू धर्म में प्रत्येक परंपरा या रीति रिवाज में वैज्ञानिक पहलू को भी ध्यान में रखा गया है, जिस कारण मनुष्य को इसका सर्वाधिक लाभ मिल सके। इसके बारे में भी हम आपसे आगे बात करेंगे। तो सूर्य को अर्घ देने की विधि के बारे में बात करते हैं। सूर्य देव को जल चढ़ाने की एक विधि बताई गई है, वह हमें उसका पालन करना चाहिए। इसके लिए आपको सुबह सूर्य देव उदय के समय उठना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य देव को जल सूर्योदय के पश्चात 1 घंटे के अंदर अंदर दे दिया जाना चाहिए। सूर्य देव को जल देने के लिए तांबे के लोटे का उपयोग किया जाता है, इसलिए एक तांबे का लोटा लें और उसमें शुद्ध जल भरें। आप इस जल में कुमकुम, चावल के दाने व लाल फूल की पत्तियां भी डाल सकते हैं। अब पूर्व की दिशा की ओर मुख करके अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर उठाकर एक पतली धार छोड़ते हुए सूर्य देव को जल दें। सूर्य देव को जल देते समय लोटे से निकलती जल की धारा को देखते रहें व सूर्य मंत्र का जाप करें। जब लोटे में जल समाप्त हो जाए, तब झुककर जल को स्पर्श कर अपने माथे व आंखों पर लगाएं। इसके बाद इस जल की 3 बार परिक्रमा करें व सूर्य को प्रणाम भी करें। तो यह थी सूर्य देव को जल देने की संपूर्ण विधि। इसके साथ ही सूर्य देव को जल देने के कुछ नियम भी हैं, जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो सूर्य देव को जल देने के नियमों के बारे में बात करते हैं। सूर्य देव को सूर्य उदय होने के 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे के भीतर ही अर्घ दे देना चाहिए। यानी सूर्य देव को सूर्य उदय होने के 1 से 2 घंटे के अंदर अर्घ देना चाहिए। जब सूर्य की किरणें चुभने लगें तो उस समय जल ना दें, क्योंकि देर से जल देने पर आपको लाभ की बजाय हानि हो सकती है। उस समय सूर्य की किरणें तेज होती हैं और आंखों में चुभन पैदा कर सकती। चलिए बात करते हैं, यदि किसी दिन बादल हो या मौसम अनुकूल ना हो व सूर्य देव दिखाई ना दे रहे हों, तब भी आप पूर्व की दिशा की और मुख कर सूर्य देव को जल चढ़ा सकते हैं।
चलिए बात करते हैं आगे। सूर्य देव को जल चढ़ाने से पहले स्नान अवश्य कर लें, क्योंकि स्नान करने से आपके शरीर के सभी रोम छिद्र खुल जाते हैं व उस पर कोई मैल या गंदगी होती है तो वह भी निकल जाती है। स्नान करने के पश्चात जल चढ़ाने से आपके शरीर का हर रोम छिद्र सूर्य देव का प्रकाश अवशोषित करता है, जिससे आपको उसका संपूर्ण लाभ मिलता है। सूर्य देव को जल हमेशा तांबे के बर्तन में ही दे, किसी अन्य बर्तन में जल चढ़ाने से आपको पूरा लाभ कभी नहीं मिलेगा। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय अपने दोनों हाथों का प्रयोग करें तथा लोटा सिर के ऊपर व सामने की ओर रखें। चलिए बात करते हैं आगे। जल चढ़ाते समय आपकी आंखों का केंद्र बिंदु लोटे से निकली जल की धारा होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोटे से निकलने वाली जल की धारा को ही देखें। सूर्य देव को जल देते समय इस बात का पूरा ध्यान रखें कि जल आपके पैरों पर न गिरे। तो चलिए आगे बात करते हैं सूर्य को अर्घ देने के मंत्र के बारे में। सूर्य को जल देते समय आपको भगवान सूर्य के 12 नाम क्रमशः लेने होते हैं, जो कि इस प्रकार है, और इसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो भी बनाया है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ओम मित्राय नमः, ओम रवै नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्पे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अक्राय नमः, ओम भास्कराय नमः। तो सूर्य को अर्घ देने के फायदे के बारे में चलिए बात करते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो उठता है वह यह है कि आखिरकार सूर्य देव को जल चढ़ाने से हमारा क्या फायदा होता है। क्या हम यह केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही करते हैं या इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है? क्या इससे हमें शारीरिक या मानसिक रूप से भी कोई लाभ मिलता है? आइए जाने सूर्य को जल चढ़ाने से क्या फायदा होता है। तो पहला फायदा होता है आंखों के लिए अत्यंत लाभदायक। सूर्य प्रकाश का एकमात्र स्रोत है, वह इसी से हमें विश्व में हर चीज़ दिखाई देती है। उस समय सूर्य से जो प्रकाश हमारे पास पहुंचता है वह 7 रंगों का होता है। जब सूर्य को एक सीधी धारा में जल अर्पित किया जाता है तो सूर्य का प्रकाश उसमें से परावर्तित होकर हमारी आंखों में सकारात्मक प्रभाव डालता है। साथ ही उस समय सूर्य का प्रकाश इतना तेज नहीं होता जिस कारण हम सूर्य को सीधी आंखों से देख सकते हैं। ऐसा करने से हमारे आंखों के दोष दूर होते हैं व रंगों का असंतुलन ठीक हो जाता है। सूर्य के द्वारा आंखों को मिले प्रकाश व रंगों का संतुलन होने से हमारी आंखें पहले से ज़्यादा स्वस्थ व तेज बनती हैं, उनकी रोशनी बढ़ती है। चलिए दूसरे फायदे के बारे में बात करते हैं, विटामिन डी का भी मिलना। यह तो सब जानते हैं कि सूर्य से हमें विटामिन डी मिलता है। साथ ही विटामिन डी का मुख्य स्रोत भी सूर्य से निकली किरणें ही हैं। सूर्य के यानी सुबह के समय सूर्य से हमें विटामिन डी सबसे अधिक मात्रा में मिलता है, इसलिए सुबह के समय सैर या मॉर्निंग वॉक की जाती है। विटामिन डी की भरपूर मात्रा मिलने से हमारी हड्डियां मजबूत बनती हैं व हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी भी दूर होती है। इससे हमारा संपूर्ण शरीर हष्ट पुष्ट बनता है। चलिए बात करते हैं तीसरे फायदे के बारे में, रोग प्रतिरोधक क्षमता का बढ़ना। सुबह के समय सूर्य की किरणें हानिकारक नहीं होती हैं, जो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होती है। हमारे शरीर में जो विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु होते हैं ना, वह सब सूर्य के प्रकाश से नष्ट या निष्प्रभावी हो जाते हैं। इससे यह हमारे शरीर की विभिन्न प्रकार के संक्रमणों व रोगों से भी रक्षा करता है। चलिए बात करते हैं चौथे फायदे के बारे में, मन का एकाग्रचित होना। सूर्य को जल देना व जल की धारा पर ध्यान केंद्रित करने से हमारा मन पहले की तुलना में ज़्यादा एकाग्र व शांत बनता है। यदि आपको अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है तो प्रतिदिन सूर्य को जल देने से समस्या समाप्त हो सकती है। इससे आपका मन एकाग्रचित होगा व सोचने समझने की क्षमता भी विकसित होगी। चलिए बात करते हैं पांचवें फायदे के बारे में, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश। सूर्य को जल देते समय हमारी छाती सूर्य के सामने होती है, जिससे प्रकाश सोखने की क्षमता सबसे अधिक होती है। हमारे हृदय तक सूर्य का प्रकाश सीधे पहुंचता है, जो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा के संचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे हमारे मन से दूषित विचार दूर होते हैं, चित्त शांत व प्रसन्न रहता है, इच्छा शक्ति मजबूत बनती है व अच्छे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। आप स्वयं पाएंगे कि आपका मन पहले की तुलना में कहीं अधिक शांत व स्वच्छ विचारों वाला हो गया है। तो आज के लिए सूर्य को जल देने का ये वीडियो आपको कैसा लगा? सूर्य को अर्घ क्यों देते हैं, सूर्य को अर्घ देने का तरीका व नियम जानकर आपको कैसा लगा? यदि आपको और किसी प्रकार की वीडियो
या किसी और विषय पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप इसके बारे में कमेंट करना ना भूलिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।